जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय 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 श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबको प्रभु जी ने पहले बता दिया, लेकिन कुछ भक्त तब नहीं थे। आज दो फेस्टिवल मनाने के लिए हम इधर एकत्रित हुए हैं। कौन सा? वरा द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी। तो आज वरा द्वादशी है और गोंदिया में आज वरा द्वादशी है, नागपुर में भी वरा द्वादशी है। लेकिन नित्यानंद त्रयोदशी कल मनाया जाएगा इस्कॉन नागपुर में, लेकिन गोंदिया में आज ही मना रहे हैं। तो इसलिए दोनों के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले वराह द्वादशी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वराह द्वादशी ये श्रीमद् भागवतम में से है कथा। तो जब भागवतम का कथा होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वराह अवतार किनके है? विष्णु के, है ना। तो विष्णु के मतलब हम बोलते हैं भगवान कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण इज सर्व कारण। सब कुछ, सभी अवतार कृष्ण के हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी क्लियर करते हैं, एते च अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो इसका अर्थ क्या होता है? एते च अंश कलापुंसम, जितने भी अंश और कला है, जितने भी अवतार है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान कृष्ण है, बाकी सब अवतार है। मतलब कृष्ण जो भगवान होते हैं उनसे अवतार आते हैं। तो हालांकि हमें जो इंफॉर्मेशन है विष्णु से आते हैं, वो कैसा है? विष्णु भी कृष्ण के अवतार है, ओरिजिनली कृष्ण ही रहते हैं, वो हम दिखाएंगे इधर टीवी पे। तो ये सब अवतार कृष्ण के हैं। तो ये वराह अवतार मतलब कौन से अवतार, किसी को याद आ रहा है? कैसा? पृथ्वी को उठाए थे भगवान। तो उस लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक वीडियो पहले दिखा देते हैं, आपको वीडियो देख के अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, है ना। वीडियो ठीक है। तो वरा भगवान कृष्ण की अवतार है, उनके बारे में एक वीडियो है, वो वीडियो हम दिखा देते हैं आपको, तो उससे आपको और अच्छा लगेगा। What happens when injustice crosses all limits? What happens when injustice crosses all limits? And a monster intoxicated with power misuses his boons. That faith. He forgets one thing. That faith will be preserved at all costs. When darkness engulfs the light. When darkness engulfs the light, he will rise. He will rise. He is a force that knows no bounds. He is a force that knows no bounds. Feel the earth-shaking power. Feel the earth-shaking power of the third avatar. This is the tale of an unconventional hero. This is Varaha Avatar. तो ये वराह अवतार के बारे में आपने भी देखा ना, कैसे है भगवान? वराह रूप में है। शरीर किसका है? मनुष्य का है, और सिर वराह का है। जैसे नरसिंह अवतार कैसे थे? सिंह का सिर थे, है ना। मत्स्य अवतार पूर्ण मत्स्य थे, ठीक है। मत्स्य अवतार आधा आधा नहीं थे, वो पूर्ण मत्स्य थे। तो लेकिन ये भगवान के जो अवतार है वराह अवतार, ये कैसे है? आधे
मनुष्य और आधे वराह। तो अब ये वराह अवतार भगवान ने क्यों लिया, तो इसके पीछे कथा सुनेंगे हम। तो भागवतम में ये कथा आता है तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में। लेकिन इस कथा को जब सुनाते हैं तो बैकग्राउंड में भी जाते हैं कि भाई ऐसा कैसा राक्षस तैयार हो गया, कि नॉर्मली जो राक्षस रहते हैं वो पृथ्वी के ऊपर रहते ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे राक्षस रहते हैं। ये एक ऐसा राक्षस है जो पृथ्वी से भी बड़ा है, पृथ्वी को ही लेके डुबा दिया। अभी साधारण राक्षस है कि नहीं है, तो उनका जन्म का भी कथा आता है अलग, लेकिन उसको नहीं दोहराएंगे हम, क्योंकि वो दीति और कश्यप है ना, गलत टाइम में स्त्री पुरुष संघ हो गया था तो गलत पुत्र पैदा होते हैं, वो बताने के लिए ये था कि गलत टाइम में स्त्री पुरुष संघ हो गया था दीति कश्यप का, काम वासना की वजह से दीति ने बोला था, इसके वजह से ये राक्षस पैदा हुआ, शाम के समय में उन्होंने किया था, तो इसके वजह से राक्षस पैदा हो गया। एक नहीं दो, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे, दोनों भी एक से बढ़कर एक है ना। तो ये हिरण्याक्ष जो अभी एक राक्षस को मारते हुए भगवान ने अवतार लिया, वो राक्षस का नाम क्या है, हिरण्याक्ष। तो सुबह जपाटॉक में तो उन्होंने बताया उसके बारे में। तो इसने क्या कर दिया था, जब उसके पास कुछ पावर आता है तो वो दिखाता है लोगों को। हमारे पास गाड़ी आती तो हम दिखाते ना, मोबाइल आती तो भी निकालते हैं, ऐसा दिखाते हैं, इधर एप्पल लिखा हुआ है करके, है ना। तो पावर है उसके पास तो उसको दिखाना है, तो वो जा जाके लोगों को बोलता है चलो फाइट करेंगे हम, चलो फाइट करेंगे हम। तो फाइट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो वरुण देव के पास, पहले तो देवताओं के पास गए, देवता लोग भाग गए, बोलते इसके साथ कौन फाइट करेगा, है ना, हमारे साइज से ये बड़ा है तो फाइट करने की जरूरत नहीं। ये स्वर्ग में चला गया कि इंद्र को बोलेंगे चलो फाइट करेंगे, तो इंद्र देवता सब लोग गायब हो गए। ये बोला अरे मैं स्वर्ग में आ गए फाइट करने के लिए, इधर कोई है ही नहीं, सब लोग भाग गए मेरे को देख के पहले, शायद किसी ने मैसेज किया होगा कि आ रहा है करके, है ना। फिर वो वरुण लोग गए वरुण भगवान के पास कि तुम फाइट करो मेरे साथ, मैं तुम्हें भिक्षा मांगता हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो वरुण भगवान बोले अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत अकड़न है, तुम विष्णु के पास जाओ, वो तुम्हारी सब अकड़न ढीले कर देंगे और फिर तुम्हारी बॉडी कुत्ते खाएंगे। तो ये सब जो डिस्कशन हुआ उससे पहले उसने पृथ्वी को उसके स्थान से एक समुद्र में डाला था। अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको जल्दी, अभी पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, पृथ्वी को पृथ्वी के ऊपर समुद्र में कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे। तो पृथ्वी के बाहर भी एक समुद्र है, उसको बोलते हैं गर्भोदक समुद्र। क्या है नाम, नहीं सच में गर्भोदक समुद्र। अभी ये समझाने के लिए भी वो डायग्राम है ना, वो डायग्राम समझाना पड़ेगा, तो उसमें नहीं जाएंगे हम। एक ये ब्रह्मांड क्या है, अंड है, उसमें 14 भुवन है, लेकिन ये अंडे में भी एक नीचे समुद्र है, और इस समुद्र के ऊपर पाताल, ये 7 प्रकार के लोग रहते हैं, आताल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 रहते हैं। उसके ऊपर पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर फिर स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सत्यलोक ही ब्रह्मलोक, ऐसे 14 भुवन है। ये 14 भुवन के नीचे एक समुद्र है, ये अंडे में ब्रह्मांड इसको बोलते हैं। तो ये पृथ्वी जो है, ये 7 पृथ्वी के नीचे के प्लेनेट के ऊपर पृथ्वी है, 8 नंबर नीचे से। ये राक्षस ने क्या किया, ये पृथ्वी को लेके गर्भोदक समुद्र में डाल दिया। अभी गर्भोदक समुद्र में नीचे डाल दिया एकदम, जहां पे कीचड़ होता है। समुद्र में नीचे जाएंगे तो थोड़ा कीचड़ होता है, जैसे पानी में भी आप तालाब में नीचे जाएंगे तो कीचड़ होता है। तो अभी कीचड़ से कुछ निकालना है, तो फिर भगवान ने बोला कि अभी वराह अवतार लेना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने वराह अवतार लिया। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया, नरसिम्हा, क्योंकि नर लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको वरदान है, नर नहीं मार सकता। सिंह लेंगे तो वो प्राणी हो जाएगा, बोले वरदान है, प्राणी नहीं मार सकता, मतलब क्या है, मनुष्य नहीं पशु नहीं, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन अवतार लिया था। इधर क्या है, समुद्र के अंदर फंसी है अभी पृथ्वी, तो समुद्र के अंदर समझिए कि कीचड़ में कुछ रहता है, तो एक सुअर ये रहता है, वो क्या करता है, उनका नाक रहता है, नाक से वो ऐसा ऐसा करके कुछ तो निकाल लेता है। तो भगवान ने इसीलिए वो रूप धारण किया। लेकिन वो गांव के सुअर जो टट्टी खाते वो वाला सुअर नहीं, ये जंगली सुअर है जो टट्टी नहीं खाते, जिनको सिंग रहता है, ठीक है, वो वेजिटेरियन रहते हैं। वो गांव में इधर उधर जो रहते हैं वो कुछ भी खाते होंगे, जो जंगल में जो सुअर रहते हैं वो फल खाते हैं, मतलब जो हम कुछ फार्मिंग करते हैं
जमीन के अंदर कुछ डालते हैं, बीज ये वो, उसको दांत से उखाड़ता है और उसको निकालता है। तो पृथ्वी को भी उखाड़ के निकालना है और अपने जगह पे स्थित करना है जहां पे वहां पे। तो इसलिए भगवान ने ये अवतार लिया था। तो ये अवतार भगवान ने कैसा लिया कि ब्रह्मा ने उसके पुत्र को बोला कि जाओ तुम प्रजा उत्पन्न करो, मनु और शत्रुपा को। तो बोले प्रजा उत्पन्न करना है, लेकिन घर किधर है, पृथ्वी किधर है? अरे बोले पृथ्वी किधर गया? उनको पता ही नहीं था कि राक्षस पैदा हो गया, पृथ्वी को गायब कर दिया। इन्होंने देखा तो 14 भुवन में 13 ही थे, एक गायब, है ना। ब्रह्मा को पता ही नहीं था कि राक्षस पैदा हो गया करके। ब्रह्मा सोचने लगे अरे ये पृथ्वी तो मैं कल इधर ही रखा था, आज गायब हो गया। तो ऐसा सोचते सोचते ब्रह्मा के नाक से ही भगवान निकल गए। कहां से निकले? नासिका से। ब्रह्मा कहां से निकले हैं? भगवान के नाभि से निकले और ब्रह्मा के नाभि से भगवान निकले। तो भगवान के जन्मदाता कौन होंगे, किसके अवतार होंगे भगवान? ब्रह्मा के हो गए क्या? नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए है कि भगवान से सब कुछ आता है और भगवान फिर दिखाते हमें कि इसमें आ रहा हूं, कि दिखाते कि मैं विष्णु से आ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली सभी अवतार कृष्ण के हैं। तो भगवान नाक से निकले, अभी नाक से निकलेंगे तो छोटा छोटा अवतार होगा ना। तो ऐसा बोला जाता है कि अंगूठे की जितने भगवान थे ब्रह्मा के नाक से निकले, तो ऐसे नाक से निकले भगवान, वराह अवतार में निकले। और ऐसे 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 जब ऊपर गए तो ऐसे बड़े 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 होते गए, है ना। और हवा में गए तो एकदम बड़े हो गए। बोले इतना बड़ा वस्तु मेरे नाक से कैसे निकला? और वो भगवान जो भी अवतार लेते हैं उसमें वो सुंदर दिखते हैं। क्या है? भगवान है ना। भगवान का एक क्वालिटी है कृष्ण, आकर्षति इति कृष्ण। भगवान अट्रैक्ट करते, एकदम सुंदर रूप रहता है भगवान, मतलब एकदम सुंदर। और भगवान मतलब ऑल पावरफुल। भगवान के पास इतना शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो भगवान निकले वराह रूप धारण करके नाक से और बड़े हो गए। और भगवान क्यों आए ये समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान तुरंत, वो अभी दिखाया ना, पानी के अंदर चले गए, क्योंकि वो राक्षस था, पृथ्वी को पानी में लेके गया था, गर्भोदक समुद्र में। तो भगवान फिर पानी में चले गए एकदम से। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, लंबा कथा है वो। पानी में चले गए, पृथ्वी को उठाया और इसके ऊपर रखा। किसके ऊपर? दांत के ऊपर, दांत के ऊपर रखा और पृथ्वी को लेके जा रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी का तो भी तीसरा स्पीकर स्कंद चालू है, इधर आवाज 19वां नहीं अध्याय, डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें वर्णन आता है कि भगवान ने पृथ्वी को दांत के ऊपर उठाया और भगवान ऐसे लेके जा रहे थे। तो राक्षस उधर ही खड़ा था, क्योंकि वरुण ने बोला था कि भाई विष्णु के साथ फाइट करो, वो तुम्हारा फाइट करने के लिए एक इक्वल अपोनेंट है करके, है ना। हम तो क्या बूढ़े हो गए, वरुण देव ऐसे बोले, विष्णु के साथ फाइट करो। तो उसको दिखा कि अभी आ गया विष्णु, अभी फाइट करना है। तो ये जो कन्वर्सेशन था ये भगवान आने से पहले हो चुका था और अभी भगवान की राह देख रहा था। तो भगवान आए, भगवान ने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया और ऊपर जा रहे थे। तो ये भगवान को ये बोलने लगा, अरे क्या कायर की तरह भाग रहे हो, दम है तो युद्ध करो। तो भगवान बोले इसकी बातों में थोड़ी अटकना है। भगवान ने क्या किया, वो 19वां अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान ने पृथ्वी को लेके, पहले पृथ्वी तो डूब गया था, अभी भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को पानी के ऊपर तैरने की शक्ति पृथ्वी में डाल दी। और भगवान बोले चलो अभी युद्ध करते हैं। तो अभी पृथ्वी तैर रही है। कुछ जगह वर्णन आता है अलग अलग कि भगवान ने पृथ्वी को अपनी जगह पे रख दिया और फिर इसके पास आ गए, चलो अभी देखते करके, ऐसा करके, है ना। तो फिर आए, इन दोनों में युद्ध हुआ। फिर वो युद्ध का वर्णन भी आता है बहुत कुछ। भगवान के पास गदा है भगवान की, और उसके पास भी उसकी गदा है। भगवान ने गदा मारी, उसने गदा मारी, भगवान के हाथ से गदा छूट गई, है ना। ऑल पावरफुल भगवान लीला कर रहे कि गदा छूट गई। तो वो राक्षस बोलता है कि गदा उठाओ। युद्ध का नियम होता है ना कि दूसरे के हाथ में अस्त्र है तब तक ही युद्ध करना है, हाथ से अस्त्र छूट गया तो युद्ध नहीं करना है। और राक्षस बोलता है युद्ध करना है लेकिन तुम गदा उठाओ। तो भगवान चक्र उठाते हैं, वो राक्षस गायब हो जाता है। फिर वो राक्षस माया डालता है, भगवान माया चक्र से डिलीट कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, गायब कर देते वो राक्षस की माया को। और भगवान फिर क्या करते हैं, चक्र से उसका अंत नहीं करते हैं। और राक्षस क्या करता है, त्रिशूल लेके भगवान की तरफ फेंकता है। भगवान सुदर्शन से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर और युद्ध होता है, और युद्ध होता है। वो ऐसा उसका त्रिशूल गायब हो गया तो ऐसा ये करता है घुसा और जाके भगवान के छाती पर मारता है। तो भगवान को कैसा लगता है, तो वर्णन आता है 19वें अध्याय में
कि अगर किसी ने फूल तोड़ के हाथी को मारा तो हाथी क्या करेगा? तो राक्षस ने पूरा ताकत से भगवान को मारा और फूल तोड़ के हाथी को मारा, वैसे भगवान को लगा। भगवान टस के मस नहीं हुए। फिर भगवान ने उसके साथ थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग किया। भगवान टाइम पास कर रहे थे, भगवान को आनंद आता है ना, थोड़ा वीर्य रस बोलते उसको, कि फाइट करने में भी एक आनंद है। उसके लिए भगवान के शिष्य ही या भगवान के भक्त ही राक्षस बनते हैं भगवान के साथ फाइट करने के लिए। ये जय विजय ही है। एक बैकग्राउंड में अगर जाए ये कथा को और अगर बैक में चले जाए तो ये कौन है? जय विजयी है, भगवान के भक्त ही है। भगवान के भक्ति, भगवान को युद्ध करने का है ना, युद्ध करने का मजा लेने के लिए राक्षस बने हैं भगवान की इच्छा से, और हमें शिक्षा देने के लिए कि तुम्हारे पास कितना भी शक्ति आ जाएंगे तो भी तुम्हारा अकड़ निकालने के लिए कोई ना कोई आने ही वाला है। इसलिए ज्यादा गर्वित ना हो, ज्यादा दुष्ट मत बनो। आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी शक्ति आ जाए, कितना भी पोस्ट पोजीशन आ जाए, फिर भी आपको भक्त बन के रहना है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बन के रहना है। ये दिखाने के लिए ये राक्षसों का उत्पत्ति होता है और भगवान आके उनको मारते हैं। फिर आगे क्या हुआ? भगवान ने कुछ समय उसके साथ खेल रहे थे भगवान, क्योंकि भगवान का इच्छा है ना कि भाई अभी 6 ओवर का मैच खेलना है, तो कितना मजा आएगा? मजा आएगा? 6 ओवर का मैच खेलना है, नहीं मजा आएगा। 20-20 ठीक है ना? तो मैच भी लंबा होता है तो मजा आता है कि नहीं? फाइटिंग कि किसी के साथ कुछ गेम खेलना है कि बच्चे बच्चे खेल गए, खेलने के लिए बैठ गए, क्या खेलेंगे? तो कैरम खेलेंगे। अब कैरम तो खेलते ही नहीं, लेकिन ठीक है कैरम खेलेंगे। और 1 मिनट में कैरम खत्म हो गया तो बच्चे क्या करेंगे? फिर से खेलेंगे। तो 1 मिनट में अगर हमारी इच्छा है खेलने की युद्ध, और 1 मिनट में अगर भगवान ने असुर को मार दिया, तो फिर युद्ध खेलने की इच्छा पूरी हुई क्या? नहीं। तो भगवान लंबा कर रहे थे युद्ध को, और देवी देवता को डर लग रहा था, अरे भाई ये इंद्र चंद्र भाग गए थे आने के बाद ही, और भगवान इसको मार नहीं रहे, अभी शाम हो रही है, फिर रात हो जाएंगी, और भगवान से मरा नहीं तो फिर हम मर जाएंगे, ऐसा देवी देवताओं को लग रहा था, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान से मरा नहीं, ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन वो उनको लगता है कभी कभी देवी देवताओं को। तो ब्रह्मा जी और बाकी लोग बोल रहे अरे मारो मारो, अभिजीत नक्षत्र भाग जा रहा है, नक्षत्र में मारेंगे तो वो मर जाएंगे जल्दी, ऐसा काल रहता है, समय रहता है। तो भगवान ने फिर उसको मार दिया। तो 19-20 नंबर अध्याय में आता है कि भगवान ने ऐसे ही मार दिया। कैसे मारा? ऐसे मारा। और कहा मारा? बोलते बिलो द ईयर्स, कान पट्टी में मारा भगवान ने, है ना। ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी 20 नंबर के अध्याय में कि उन्होंने कान के नीचे मारा भगवान ने और राक्षस मर गया। तो पहले क्यों उन्होंने मारा? भगवान को युद्ध करने का इच्छा था, है ना। तो भगवान को युद्ध करने की इच्छा था, इसलिए भगवान अभी तक मनोरंजन कर रहे थे खुद का भी और बाकी लोगों का भी। देखने के लिए भी आकाश में सब देवी देवता आ गए थे ना, उनको लग रहा था अरे मरेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, हम मर जाएंगे नहीं तो ये मरेंगे नहीं। तो भगवान को तो कोई नहीं मार सकता, भगवान गायब हो जाएंगे, मरेंगे तो हम, इसलिए भगवान मार दो मार दो मार दो। भगवान ने फिर मार दिया, एक झटके में मार दिया। तो ये है भगवान का शक्ति। कि ये कथा किस लिए आती है कि कितना भी शक्ति हमारे पास आ जाए, कितना धन संग्रह करने से गर्व आ जाए, वो गर्व टिकने वाला नहीं है। भगवान ही उसको निकालेंगे, अलग अलग रूप में निकालेंगे। हमारे लिए भगवान अवतार नहीं लेंगे, लेकिन अरेंजमेंट इज ऑफ कृष्णा ओनली। सब कुछ कारण भगवान है, वो अवतार लेते हैं। तो ये वराह अवतार उसके लिए बताया गया है। तो आज हम नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में भी देखने वाले थे, तो नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो ये जो नित्यानंद है, इनके बारे में किनको किनको पता नहीं है? किनको पता नहीं है आप में से? किनको पता नहीं है? ओके, तो शुरुआत से बताएंगे। ये जो ब्लू धोती पहने हैं ये नित्यानंद प्रभु है। ब्लू धोती है, हाथ में दंड है, ये नित्यानंद प्रभु है। और ये नित्यानंद प्रभु कौन है? तो ये बलराम ही है। कृष्ण बलराम पता है आपको? तो कृष्ण बलराम कौन है? कृष्ण बलराम कौन है? भाई बहन नहीं, भाई भाई नहीं, भाई भाई भी नहीं है, ये भगवान ही है दोनों भी, है ना। तो उसके बारे में भी वर्णन आता है।
तो ये दो कौन है? गौर निताय, ये है कृष्ण बलराम। वो जो द्वापर युग में कृष्ण बलराम थे, वो उससे पहले भी आए थे। वो कौन थे? राम लक्ष्मण। वही राम लक्ष्मण फिर से द्वापर युग में आ गए। त्रेता युग में आए थे राम लक्ष्मण, द्वापर युग में वही राम लक्ष्मण आए, कृष्ण बलराम बन गए। और वही राम लक्ष्मण या कृष्ण बलराम कलयुग में भी आए, गौर निताय बन के। तो गौर कौन है? राइट साइड वाले गौरांग महाप्रभु है कृष्ण, और लेफ्ट हैंड में कौन है? नित्यानंद प्रभु, जो ये है। तो ये नित्यानंद त्रयोदशी का जो कथा रहता है, उससे पहले हम ये गाते हैं। जैसे भागवतम का कुछ कथा रहता है तो हम क्या गाते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो जो चैतन्य चरितामृत गौर निताय का जो कथा रहता है, उससे पहले हम ये गाते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तरिंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तरिंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तरिंद। तो ये बलराम जी की ही अवतार है। बलराम जी के बारे में आपको पता है सब। बलराम जी कैसे थे? बलवान, है ना। तो ये बलराम जी जो है वही कलयुग में आते हैं। और ये बलराम जी के बारे में श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, एक स्वरूप दोने भिन्न मात्र काय, आद्य काय विव कृष्ण लीला रसाय। तो सर्व अवतारी कृष्ण, सर्व अवतार किसके हैं? सभी अवतार कृष्ण के हैं। स्वयं भगवान, ये अकेले भगवान है। भागवतम में भी मैंने बताया था ना, एतेचा अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में भी बोलते कि सभी अवतार भगवान कृष्ण के हैं। भगवत गीता में भी भगवान बोलते अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे ऊपर और कोई नहीं है। भगवत गीता के 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मेरे ऊपर और कोई नहीं, मैंने मतलब मेरे ऊपर और विष्णु भी नहीं है, भगवान ही सभी के कारण है, कृष्ण। तो बहुत सारी जगह ये बताया है, लेकिन हम से सोचते क्या है? सभी अवतार विष्णु के, लेकिन ये विष्णु भी भगवान कृष्ण के अवतार है। लेकिन इधर क्या है? वो भगवान जो कृष्ण है उनके बाद कौन है? ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, वो कृष्ण का ही दूसरा रूप है भगवान बलराम। तो भगवान बलराम कौन है? भाई है हम बोलते हैं, लेकिन वो भी भगवान ही है, ताहार द्वितीय देव, है ना। और ये जो भगवान बलराम है, इनके बारे में ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन किया है। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कौन है? सर्व कारण कारणम। कृष्ण से आते हैं दो, राधा बलराम। बलराम से आते हैं 4, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। वो पहले संकर्षण से और 4 आते हैं, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। और जो ये संकर्षण है वहां से और 3 विष्णु आते हैं। ये 3 विष्णु के बारे में किनको पता नहीं था पहले? इनका नाम है, ओके, इनको पता नहीं था, है ना, क्योंकि आप छोटी है। तो अभी पता चल गया ना। 3 विष्णु है। कौन से है? महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये महाविष्णु जो है, महाविष्णु अवतार किनके है? कृष्ण के। महाविष्णु कहां से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। लेकिन अभी भौतिक जगत में भगवान क्या बोलते हैं कि आते वक्त मैं इनसे आ जाऊंगा। जैसे भगवान ब्रह्मा जी के नाक से आए, तो बड़ा अवतार किसके अवतार हो गए? ऐसा होता क्या? नहीं। तो वैसे भगवान ये भौतिक जगत की सृष्टि के लिए 3 महाविष्णु को बोलते हैं। महाविष्णु 3 विष्णु को बोलते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं। ये महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर ये गर्भोदक्ष सागर है। ये सागर के अंदर वो
पृथ्वी को डाले थे। और ये जो बीच वाले हैं उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा फिर सभी हम सबको बनाते हैं, और हम सबके अंदर एक विष्णु है, उनका नाम है शिरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा। ये तीन प्रकार के विष्णु आते किनसे है? संकर्षण से। वो संकर्षण किससे आए हैं? पहले संकर्षण से। वो संकर्षण किससे आए हैं? बलराम से। बलराम किससे आए हैं? कृष्ण से। सभी के अवतार, सभी अवतारों के सार शिरोमणि कृष्ण है। सभी के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। और वो भगवान के द्वितीय देव है बलराम, है ना। और ये बलराम ही आगे और वो कृष्ण ही आगे क्या बन के आते हैं? गौर निताय। तो ये इस तरह है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से बलराम होइल निताय। ब्रजेंद्र नंदन कौन है? ब्रज के, ब्रज में कौन है? कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन मतलब ब्रज के कृष्ण। सची ब्रजेंद्र नंदन जय, जो ब्रज के नंदन थे, सची सुत होइल से, वही सची सुत बने। मतलब सची माता गौरांग महाप्रभु की मां का नाम है। सची माता के पुत्र बन गए हो, गौरांग महाप्रभु बने। कृष्ण बन गए गौरांगा। कौन बन गए? कृष्ण कौन बन गए? गौरांगा। गौरांगा, गौरांगा। और बलराम फिर कौन बने? तो बोलते बलराम होइला निताय। ये उनके बाजू में जो है वो कौन है? नित्यानंद। तो ये कौन है? ये कृष्ण बलराम ही है। गौर निताय कौन है? कृष्ण बलराम ही है। और ये गौर निताय हर युग में आते हैं, है ना। तो त्रेता युग में राम लक्ष्मण बन के आए थे। राम कौन है? कृष्ण। बलराम कौन है? लक्ष्मण। वही कृष्ण बलराम द्वापर युग में आ गए कृष्ण बलराम बन के। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कृष्ण बलराम पहले भी थे। वो द्वापर युग में राम लक्ष्मण बन गया है, क्योंकि पहले है ना, ब्रह्मांड तैयार होने से पहले हो। और वो द्वापर युग में फिर से आ गए कृष्ण बलराम बन के। और वही कलयुग में क्या बन गया अभी? गौर निताय। तो ये नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव है, इसलिए उनके बारे में हम कथा सुन रहे हैं। लेकिन वो है कौन? कौन है अभी? नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। और बलराम का वर्णन क्या है? बलराम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान कैसे सेवा करते हैं? बलराम कृष्ण की अलग अलग अवतारों में सेवा करते हैं। ये मृदंग क्या है? बलराम है। ये माइक क्या है? ये लैपटॉप भी बलराम है। ये टीवी भी बलराम है। ये माइक का वायर भी बलराम है। ये चटई भी बलराम है। अभी पूजा के लिए जो सामग्री यूज किया वो भी बलराम है। ये घर भी बलराम है। भगवान की सेवा में जो कुछ लगता है धाम भी बलराम है। वो बलराम उसमें शामिल हो जाते कि मेरे भगवान के सेवा में लग रहा है। अगर ये माइक लेके हम अगर पिक्चर का गाना गाएंगे तो ये बलराम नहीं है। ये लैपटॉप लेके अगर हम भौतिक काम करेंगे तो ये बलराम नहीं है। जब वो चीज भगवान कृष्ण की सेवा में लगती है तो बलराम उसमें घुस जाते हैं, बोलते भगवान की सेवा के लिए मैं आऊंगा। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान बलराम भगवान की सेवा करते हैं। तो 5 रस मेन होते हैं 12 रसों में से। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, पांचों रस में सेवा करते हैं। बलराम जी राधा रानी की छोटी बहन भी बनते हैं, अनंग मंजरी, है ना। सखा बन के सेवा करते हैं। बड़े भाई है तो छोटे भाई को वात्सल्य रूप में बोलते भी है, ये मत करो, वो मत करो, मिट्टी मत खाओ। ना माँ को नाम बता दूंगा, और बता भी देते हैं कि इसने मिट्टी खाई, है ना। और सखा जैसे खेलती भी है, मित्र मित्र जैसे पीठ पे बैठ जाते, भगवान को पीठ पे बिठाते कभी। और दास रूप में सेवा भी करते, भगवान की पाव दबाते हैं। लेकिन वही बलराम एक परमानेंट रूप लेके भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। वो परमानेंट रूप क्या है उनका? अनंत शेष। ये अनंत शेष भी कौन है? बलराम ही है। जब भगवान विष्णु रूप में आते तो अनंत शेष बन जाते हैं भगवान बलराम। तो ये नित्यानंद जो है वो कौन है? बलराम है, अनंत शेष है। अनंत शेष मतलब क्या है? अनंत सेवा करेंगे भगवान की। हमने अनंत कर सकते हैं, हम 2-4 सेवा करने के बाद थक जाते हैं। और फिर बाकी शेष सेवा कौन करेगा? बोलते प्रभु जब मैं थक गया, बाकी शेष सेवा बाकी को दे दो। अनंत शेष कौन है? अनंत सेवा करेंगे और बाकी जो शेष रह गया सेवा वो भी मैं करूंगा बोलते, इसलिए बोलते उनका नाम अनंत शेष।
वो अनंत शेष नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं कलयुग में। भगवान कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु रूप बन के आते हैं तब, कि मैं भगवान का सेवा करूंगा। तो ये जो कृष्ण बलराम है उनके लिए श्लोक है। ये श्लोक इस प्रकार से है। ये सीबी मीन्स चैतन्य भागवत आदि लीला। हम भागवतम में स्कंद रहता है, वैसे भागवतम जैसे ये चैतन्य भागवत है। जिसने ये चैतन्य भागवत किसने लिखा? वृंदावन दास। वृंदावन दास कौन है? व्यास मुनि, जिन्होंने भागवतम लिखा। कौन है? जिन्होंने भागवतम लिखा वही व्यास फिर से आ गए, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, वृंदावन दास। तो उनका ये श्लोक है, अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलावताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये टाइम पास करने के लिए आए क्या 2 अवतार फिर से? तो बोलते नहीं, ये करुणा अवतार है। हम कलयुग के जो राक्षस है, हम कौन है? राक्षसी है। तो भगवान बोलते यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं अवतार लेने के लिए। अभी कलयुग में तो राक्षस कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर अभी युग अवतार क्यों लिया है? तो हमारे अंदर भी राक्षस है ना। अभी हमने जो लीला देखा कि एक राक्षस ने पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र में डाला। मतलब सतयुग में क्या होता था? राक्षस अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे और अच्छे लोग या देवता अलग प्लैनेट पे रहते थे। त्रेता युग में क्या होता था? पृथ्वी पे ही दोनों एक राक्षस और भगवान या सुर असुर दोनों पृथ्वी पे आ गए। राक्षस लंका में रहने लगे, क्या नाम था? रावण। और बाकी जो लोग हैं देवता समझे कि इंडिया में, भारत में। तो एक प्लैनेट में आ गए त्रेता युग में। द्वापर युग में एक ही धर्म में जन्म लिए, पांडव कौरव एक ही धर्म में आ गए। और कलयुग में क्या हो गए? एक ही मनुष्य के अंदर आ गए। हमारे अंदर अच्छे व्यक्ति भी है और बुरे व्यक्ति भी है। तो भगवान बोले बुरे व्यक्ति के तो नाश करने के लिए मैं आता हूं। तो भगवान कृष्ण बलराम गौर निताय बन के आ गए। किसके लिए? हमारे अंदर के जो हृदय में मल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये राक्षस को मारने के लिए। ऐसे किसको? अगर भगवान को मारना है तो सबको मारना पड़ेगा सुदर्शन से। तो ये राक्षस का वध करेंगे तो हम सबका वध हो जाएगा। इसलिए भगवान करुणा अवतार है कि करुणा करेंगे और हृदय साफ करेंगे, हमको नहीं मारेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन युग धर्म, वो देके नाश करेंगे हमारे अंदर के राक्षस का। वो युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है ये भगवान गौर निताय ने दिया है कलयुग में। क्योंकि इससे पहले ये मंत्र भागवतम में इधर उधर लिखा हुआ था। भागवतम में नहीं है, अलग अलग शास्त्रों में लिखा हुआ है। कलिसंतरण उपनिषद, ब्रह्मांड पुराण, ऐसे अलग अलग, ब्रह्मनार्य पुराण, रामचरित मानस में भी होगा, अलग अलग जगह है। लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है। वो कैसा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये ब्राह्मण लोग ही गा सकते हैं, ऐसे पहले ब्राह्मण बोलते थे। तो भगवान कृष्ण बलराम बन के आए और बोले ठीक है हरे राम, और बाद में हरे कृष्ण, ये ब्राह्मण गा सकते हैं। फिर बाकी लोगों का उद्धार कैसे होगा? और ब्राह्मण लोग नॉनवेज खाना शुरू कर दिए थे, गलत आदत है ना। तंबाकू खा के यज्ञ करते थे। और अभी कल हमारा क्लास चालू था तो भक्ति शास्त्री क्लास में वो प्रभु जी उधर गए थे। अभी कुंभ चालू है ना उधर। वो बोले थे उधर कुछ साधु थे, यज्ञ लगाया था और फिर यज्ञ हो गया तो फिर चाय भी गर्म कर लिया, बोले यज्ञ भी होता है ऐसा कभी? तो ब्राह्मण है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले ये ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है। और ये मंत्र किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, सबके लिए। ऑक्सीजन किन के लिए? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबके लिए है। लेकिन ये ब्राह्मणों ने एक रख दिया था क्योंकि ये मंत्र के पहले था ओम ओम हरे राम, ऐसा मंत्र शुरू होता था। तो भगवान बोले ठीक है, बोले ऐसा खाना खाना है, हम ऐसा नहीं खाएंगे, ऐसा 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 करके खाएंगे। तो बोले हरे राम नहीं, हम हमारा नया मंत्र निकालेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ओम भी नहीं है और हरे कृष्णा हरे राम है, हरे राम हरे कृष्णा नहीं है। अभी सब लोग खा सकते हैं, है ना। वो ऐसा खाना था, उसको ऐसा ऐसा करके ऐसा खाया।
लेकिन फर्क वही पड़ने वाला है, पेट भरने ही वाला है। ये जो हरि नाम लेगा उसका जीवन सार्थक होने ही वाला है। तो ये करुणा अवतार है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा था, वो उद्धार करने के लिए फिर से कलयुग में आ गए। तो इसलिए इनका नाम आता है कि ये कलयुग के अवतार है, कलयुग के भगवान है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु है, सॉरी नित्यानंद प्रभु है, तो अभी नित्यानंद प्रभु के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा 2 बज गया है, तो कितने बजे तक करना है? 8:10, 2:30 बजे तक, ठीक है। तो ये जो नित्यानंद प्रभु है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब हुआ? अभी भगवान तो अवतार लेते हैं, जन्म होता नहीं, फिर जन्माष्टमी क्यों मनाते? हमारे लिए भगवान बोलते ठीक है जन्म। तो भगवान अवतरित हुए थे एक चक्र धाम में। एक चक्र वो बंगाल की तरफ है, अभी तो बांग्लादेश हो गया बंगाल, क्योंकि वो डिवीजन हो गया पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, लेकिन वो बंगाल का पार्ट था। एक चक्र धाम अलग अलग जगह है ना। तो ये एक चक्र धाम में उनका जन्म हुआ था 1974। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले आए थे, क्योंकि किसी का सेवा करना है तो हमें पहले जाना पड़ेगा ना, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो 12 साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु से पहले। और ये एक चक्र धाम में आए, उनके माता पिता का नाम इधर दिया है, हड़ाई पंडित और पद्मावती, ये माता पिता का नाम है। और उन्होंने आगे क्या किया? तो ये कृष्ण बलराम ही थे, अलग अलग लीला करने के लिए आए थे। और ये जो थे वो ये विलेज में उन्होंने अवतार लिया था। ये एक चक्र धाम है और ये श्रीधाम मायापुर से पास है। आपने मायापुर नाम सुना होगा, है ना। तो वहां से 200 किलोमीटर है, कोलकाता से थोड़ा पास में है ना। तो ये एक चक्र धाम नाम क्यों पड़ा? वो जिधर अवतार लिए, क्योंकि महाभारत से कथा है, ये भगवान ने जो चक्र उठाया था वो चक्र नहीं था, क्या था? रथ का पहिया, चक्रपाणी भगवान का नाम आता है। रथ का पहिया उठाया तो भी चक्रपाणी, और सुदर्शन हाथ में तो इसलिए चक्रपाणी। तो ये रथ का पहिया उठाया और भगवान ने फेंक दिया, तो एक तरीके से चक्र ही था। वो चक्र जाके गिरा एक जगह, वो नाम गांव का नाम हो गया एक चक्र। वो गांव में नित्यानंद प्रभु जन्म लिया कि भगवान का चक्र उधर पड़ा है, नाम एक चक्र, तो मैं उधर जन्म लूंगा। तो ऐसे भगवान बलराम उधर जन्म लिए अवतार। और वो ये उनका जन्म गांव है। ये इससे पहले जो दिखाया था ये उनका जन्म गांव का मंदिर था और वो मूर्ति था। और ये पुराण में भी वर्णन आता, अभी सब नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, लीला में जाएंगे। तो भगवान जब आते हैं तो उनके बारे में अलग अलग शास्त्रों में भी वर्णन होता है। उसी के लिए श्लोक दिया है इधर कि ये वायु पुराण में दिया हुआ है श्लोक कि भगवान नित्यानंद प्रभु आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने कुछ नया मैन्युफैक्चर किया है, ऐसा कि इस्कॉन ने नया मैन्युफैक्चर किया है भगवान को, नहीं, ये शास्त्र में दिया हुआ है पहले से। तो ये पहले से दिया हुआ है। अभी उनके बचपन की लीला के बारे में देखेंगे। तो बचपन में ये कौन है? ये इधर जो चित्र दिखा है कि लक्ष्मण को बाण लग गया है, वो सोए हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ 1974, सॉरी 1400, है ना, सॉरी मैं कितना बोला था, 1474, 74, 1474 में। तो वो बचपन में क्या करते थे? तो भगवान की लीला ही करते थे। नॉर्मली बच्चे खेलते हैं मोबाइल के साथ, गेम खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, वो भगवान की लीला खेलते थे बचपन में। मतलब क्या, ड्रामा करते थे। तो वो बच्चे थे और उनको सब लीला पता था, किधर कुछ सुना नहीं था लेकिन उनको सब पता था। वो लोगों को बोलते थे, बच्चों को, ठीक है अभी हमको रामलीला का गेम खेलेंगे, हम ड्रामा करेंगे। तो ऐसे वो ड्रामा कर रहे थे एक दिन रामलीला करने का, और युद्ध कांड है ना, तो उसका ड्रामा चल रहा था। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक उनमें से एक बालक था, वो मेघनाथ बना था, उसने बाण मार दिया। और नित्यानंद प्रभु कौन है? लक्ष्मण ही है। तो बोले मैं लक्ष्मण का रोल करूंगा, तो उनको बाण लग गया। तो जैसे ये राम अवतार में लक्ष्मण को बाण लगा और लक्ष्मण बेहोश हो गए, और फिर हनुमान गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो वैसे वो ड्रामा में, वो ड्रामा स्कूल में चल रहा था, वो बच्चे बच्चे खेल रहे थे। एक मेघनाथ बना था, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, और मेघनाथ ने बाण मारा और नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण बने हैं उनको बाण लगा।
तो अभी ड्रामा में सो गए, क्योंकि मूर्छित होना है ना, बेहोश होना है, बेहोश होना है, हो गए। और अभी दूसरे का एक हनुमान बना था, उसको संजीवनी लाना था, वो संजीवनी लाने का ड्रामा करने के लिए गया तो बेल बज गया, बोले छुट्टी होगी, घर चले गए सब लोग। अभी ड्रामा क्या होगा? तो नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित होके बैठे हैं, लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, वो घंटी बजी, वो घर गए ही नहीं, सब लोग चले गए। वो बोले ड्रामा खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, तो बेहोशी थे, सब लोग घर चले गए, शाम हो गया, सब लोग घर चले गए, नित्यानंद प्रभु घर पहुंचे ही नहीं। सब लोग बोले अरे नित्यानंद प्रभु आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, किधर गए, किधर गए? तो पूछा तो स्कूल में गए ढूंढने के लिए, स्कूल में तो भेजा था, तो गए तो उधर पड़े हुए थे। सबको लगा अरे क्या हो गया, मर तो नहीं गए, क्योंकि वो एकदम, जो लक्ष्मण थे उन्होंने भी प्राण नहीं है ऐसा सिम्टम दिखा रहे थे। वैसे बलराम, ये लक्ष्मण के अवतार ही है, बलराम के अवतार है, वो भी वैसे ही लीला कर रहे, डायरेक्ट रोल में घुस गए, किरदार में घुस गए। तो सबने बहुत कुछ किया, वो उठ ही नहीं रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर वो जो हनुमान बने थे उसको याद आया, अरे हमारा ड्रामा चालू था लेकिन हमने ड्रामा बीच में ही छोड़ दिया। बोले बीच में क्या छोड़ दिया? बोलते संजीवनी बूटी लाना था, तब इनको बोला था कि मैं बूटी लाऊंगा तो उठना है करके, तो बोलते तुमने लाया नहीं क्या? बोलते घंटी बज गया, हम घर चले गए। तो बोलते अभी ड्रामा फिर से शुरू करो। फिर वो सभी कैरेक्टर को लाया, राम को लाया मांडी पे, वो लक्ष्मण सुलाया नित्यानंद प्रभु को, वो आया हनुमान जी, बोला जय हनुमान, ये संजीवनी बूटी, और संजीवनी बूटी एक वैद्य ने दिया, और लक्ष्मण बने हुए नित्यानंद प्रभु को सुनाया, लक्ष्मण जय श्री राम बोल के उठ गए। तो ऐसा वो भगवान का सेवा करने के लिए इतना तत्पर रहते थे कि ड्रामा करते हुए ड्रामा में भी एकदम घुस जाते थे, डायरेक्ट त्रेता युग में। तो ऐसे बचपन में वो लीला करते थे। लोग बोलते थे इतना लीला में क्यों घुसना, इतना लीला तुमको कहां से पता है, हमको तो कुछ पता नहीं। बोलते रहे ये सब लीला मैंने तो किया है, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, तो मैंने किया, तो मुझे पता नहीं होगा तो किसको बताऊंगा? लिखने वालों ने तो बाद में लिखा है, पहले तो हमने ड्रामा किया था, मेन ड्रामा तो हमने किया था, हमारे ड्रामा का बाकी लोग ड्रामा कर रहे हैं, अभी मेन प्लेयर तो हम ही थे, है ना। तो ये वो बोलते भी थे। और फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे ही वो बड़े हुए, और एक दिन क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु हो गए 12 साल के, और 12 साल के हो गए, ये 12 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो 12 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो अभी भगवान बलराम जो नित्यानंद बने हैं, उनको घर में रहने की इच्छा नहीं, अभी उनको है अभी कि मैं द्वापर युग में बलराम बना था, तब मैंने तीर्थ यात्रा किया था, युद्ध शुरू होने वाला, तो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा भ्रमण करने निकल गए थे। तो इसमें भी वो क्या बोले, अभी मैं तो 12 साल का हूं, घर वालों को बोलूंगा कि मेरे को घर छोड़ना है, मानेंगे नहीं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, और ऐसा एक प्रकृति में चेंज कर दिया कि एक ब्राह्मण उनके घर में आ गए। तो ब्राह्मण कौन थे? सन्यासी थे, सन्यासी आ गए। और वो सन्यासी आ गए तो हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु के पिताजी, उन्होंने उनका बहुत सेवा किया, उनको खिलाया पिलाया, क्योंकि ये वैदिक रिचुअल्स है, हमारे संप्रदाय, हमारा जो परंपरा है सनातन धर्म का, ये रीति रिवाज है। कोई सन्यासी ब्राह्मण आता है तो, या अतिथि भी आता है बिना बताए, अतिथि, तिथि डिसाइड नहीं था, मैसेज नहीं किया था, अतिथि, तो भी उनको वेलकम करना है, उनको खिलाना है पिलाना है, उनको बोलना है कि और क्या चाहिए, कैसे सेवा करूं। तो सन्यासी घर में आ गए, हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु के पिताजी ने उनको सब किया, उनको खिलाया पिलाया, ये सब किया। फिर जो सन्यासी बोले ठीक है मैं अभी जाता हूं, तो हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु के पिताजी क्या बोले, और बताइए मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूं। तो ये तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि मुझे अभी घर नहीं रहना है, अभी तीर्थ यात्रा भ्रमण जाना है। तो नित्यानंद प्रभु की भगवान है ना स्वयं, तो उनकी इच्छा से ब्राह्मण आया था। ये सब भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु का ही प्लानिंग था। और ये ब्राह्मण क्या बोला कि मैं अकेला सन्यासी हूं, थोड़ा बूढ़ा भी हूं, तुम्हारा 12 साल का लड़का है ना, उसको मेरा असिस्टेंट बन के मेरे साथ भेज दो। तो हड़ाई पंडित को कैसा लगा, और ये सन्यासी के साथ मेरा पुत्र 12 साल का निकल के जाएगा, अरे मैं खुद आता हूं, है ना। तो इनको कैसा लगा, तो उधर वर्णन आता है कि जैसे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए कौन आए थे, विश्वामित्र, कि भाई राक्षस आए हैं, राम लक्ष्मण कितने साल के हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण का एज बताया, कितना है, कितना नहीं, वो उस समय थे
ऊन षोड़ साल, मतलब बोलते ना 16 साल से एक ऊना कम, 15 साल। तो भगवान तो 15 साल के थे। तो वो बोले अरे, विश्वामित्र बोल रहे कि अरे बच्चों को दे दो। वो बोलते अरे 15 साल के तो है, मैं आ जाता हूँ। दशरथ महाराज बोल रहे मैं आता हूँ राक्षस को मारने के लिए, ये तो 15 साल के हैं। बोली इन्हीं को चाहिए, यही कर सकते हैं। तो दशरथ को जैसा लगा वैसा हड़ई पंडित जो लक्ष्मण के पिताजी है, लक्ष्मण ही है ना नित्यानंद, उनको भी वैसा ही हुआ। लेकिन अभी मांगा है ब्राह्मण ने, सन्यासी ने, तो ना नहीं बोल सकती, ये हमारा ये था, संस्कार थे। तो हृदय पे हाथ रखा और ठीक है बोले लेके जाइए, ना तो नहीं बोल सकते, नहीं तो अपमान हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने उनको जाने दिया। और ये नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि घर छोड़ना है मुझे और अभी तीर्थ यात्रा भ्रमण करना है। और फिर वो भ्रमण करते करते अलग अलग जगह चले गए और वो सन्यासी के साथ वो बहुत जगह जगह पे घूमे इधर उधर। और फाइनली एक जगह है, वो जगह का नाम है पंढरपुर, महाराष्ट्र में। एक चक्रधाम, बंगाल से घूमते घूमते इधर है पंढरपुर। और पंढरपुर में उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से दीक्षा लिया। उनका नाम क्या है? लक्ष्मीपति तीर्थ। ये चैतन्य महाप्रभु, सॉरी ये बलराम जी ही है नित्यानंद प्रभु। और लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा लेना है अभी नित्यानंद प्रभु अवतार में। मतलब नित्यानंद प्रभु को क्या है? लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा लेना है। जैसे नित्यानंद प्रभु को घर से निकलना था तो सन्यासी को भेज दिया, अभी दीक्षा लेना है तो नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान है। वो लक्ष्मीपति तीर्थ के सपने में जाते हैं बलराम बन के, क्योंकि वो स्वयं बलराम है। लक्ष्मीपति तीर्थ के सपने में जाते हैं बलराम रूप धारण करके नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो बलराम ही है ना। और लक्ष्मीपति तीर्थ को पहली बार भगवान का दर्शन हुआ, वो भी बलराम का। और लक्ष्मीपति तीर्थ को वो बोलते हैं कि कल सुबह एक बहुत अद्भुत व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, उसको तुम दीक्षा देना और अपना शिष्य बनाना। और ऐसा बोल के बलराम जी गायब हो गए। और दूसरे दिन वही बलराम जो नित्यानंद बन के आ गए हैं पंढरपुर में, वो लक्ष्मीपति तीर्थ के घर में जाते हैं और लक्ष्मीपति तीर्थ को समझ जाता है यही वो व्यक्ति है करके, अद्भुत एकदम दिख रहे थे। और फिर उनको वो दीक्षा देते हैं पंढरपुर में, तो ये उनके गुरु बने। लेकिन ये भगवान का ही प्लानिंग है, उनको कौन दीक्षा दे सकता है ना। राम लक्ष्मण को शिक्षा दिया किसने? विश्वामित्र मुनि। ऐसा हो सकता है? कृष्ण बलराम को शिक्षा दिया किसने? सांदीपनि मुनि में। ऐसा होता है? उससे पहले भगवान ने कितने सारे राक्षस को मारा था। लेकिन भगवान लीला करते हैं कि गुरु की आवश्यकता हर एक को है। और ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ये स्वयं आदि गुरु है, हमें शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। हम जो भी किसी गुरु को इधर करते हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक गुरु को करते हैं, तो भौतिक गुरु तो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं, तो उनका आध्यात्म से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं करके। लेकिन भौतिक जगत के पैसा कमाने के लिए ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो है वो नित्यानंद प्रभु या बलराम के ही अंश है। जितने भी आध्यात्म में हमारे गुरु होते हैं उसको रख दीजिए नीचे। जितने भी आध्यात्म में नित्यानंद गुरु होते हैं वो नित्यानंद प्रभु या बलराम की ही अवतार होते हैं या अंश होते हैं। कौन? गुरु। और सभी गुरु, हम जितने भी आध्यात्मिक गुरु लेते हैं उन सभी के अवतारों के स्रोत कौन है? नित्यानंद या बलराम। तो नित्यानंद कौन है? आदि गुरु। बलराम आदि गुरु। तो ये खुद दीक्षा लेके बता रहे कि आप सबको दीक्षा लेना है, आपको आध्यात्म में गुरु होना ही चाहिए। खुद के मन से आध्यात्म को नहीं समझ सकता, मैं बलराम हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण बलराम हूं, राम लक्ष्मण हूं, फिर भी हम गुरु कर रहे हैं, तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। आदि गुरु बता रहे हैं कि आपको गुरु पढ़ना पड़ेगा। हम भगवान की बात भी कर रहे हैं। गुरु शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो बलराम जी शिक्षा देने के लिए इधर आए हैं। और ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु अभी तक चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी लीला कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु 20 साल के होने तक भक्त बनने का लीला नहीं कर रहे थे, वो एक स्कॉलर का लीला कर रहे थे। स्कॉलर क्या बोलते हैं? प्रगाढ़ पंडित, कि हम बहुत पंडित है, बड़े पंडित है, विद्या है हमारे पास। तो लोगों को हराते थे डिबेट में, ग्रामर मिस्टेक ये मिस्टेक निकाल के हराते थे। भक्ति नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, लेकिन ऐसे हराते थे। तो जब उनके पिता का देहांत हुआ, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का, जगन्नाथ मिश्रा, तो उन्होंने अंतिम संस्कार किया, तब उन्होंने दीक्षा लिया ईश्वरपुरी से।
और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना हरिनाम संकीर्तन का लीला शुरू कर दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के हुए, तब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे, तो उसके बाद उन्होंने हरिनाम का ये शुरू किया, हरिनाम शुरू किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु इधर उधर घूम रहे थे तब तक, ये 20 साल चैतन्य महाप्रभु होने तक। तब लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने दीक्षा लिया नित्यानंद प्रभु ने, और माधवेंद्र पुरी को भी मिले थे। तो ये माधवेंद्र पुरी है। माधवेंद्र पुरी के बारे में आप जानेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत एकदम क्या है, लेकिन जिनको समझ में आता है उनके लिए कि माधवेंद्र पुरी ये हमारे ब्रह्म मधु गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य है। और ब्रह्म मधु गौड़ीय संप्रदाय में माधुर्य प्रेम माधवेंद्र पुरी ने दिया, उससे पहले माधुर्य प्रेम नहीं था। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन माधवेंद्र पुरी, तो ये माधवेंद्र पुरी को भी नित्यानंद प्रभु मिले, और उसके बाद वो मिले चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु को कब मिले, ये सब वो भ्रमण करके करके आ गए मथुरा में। मथुरा में आके रह गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का लीला शुरू नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने लीला शुरू नहीं किया, इसलिए मैं भी रुकूंगा, चैतन्य महाप्रभु को जाके नहीं मिलूंगा। कृष्ण बलराम बचपन में साथ थे, बचपन से ही साथ थे, लेकिन ये कृष्ण बलराम गौर निताय 20 साल तक अलग अलग थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी तक भक्त बनने का लीला नहीं कर रहे। जब ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु अलग अलग जगह घूमे सब तरफ, चैतन्य महाप्रभु एक ही जगह थे बंगाल में। और जब तक चैतन्य महाप्रभु 20 साल के होके भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिनाम शुरू नहीं किया, तब तक नित्यानंद प्रभु ने पूरा इंडिया को भ्रमण कर लिया था। वो इधर पूर्व में जगन्नाथपुरी गए, बद्रीनाथ गए, कन्याकुमारी गए, पंढरपुर गए, सब तरफ घूम गए। और आखिरी में वो जाके बैठे वृंदावन मथुरा गए। उनको पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का लीला शुरू किया। बोले अभी कृष्ण ने कृष्ण का लीला शुरू कर दिया है, और मैं तो कौन हूं, बलराम, तो मुझे उनका सेवा करने के लिए जाना पड़ेगा। तब जाके नित्यानंद प्रभु गए बंगाल में और चैतन्य महाप्रभु से मिले। उससे पहले वो चैतन्य महाप्रभु को मिले नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिले। वो रघुनंदन आचार्य के घर में जाके छुप गए। और जब नित्यानंद प्रभु रघुनंदन आचार्य के या रघुनंदन ठाकुर जी के घर में जाके छुप गए, तब चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण, उनको तो सबका पता है। वो सब अपने उनको पता, उनको किसी ने बताया नहीं चैतन्य महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु आए हैं बंगाल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम। तो उनको तो समझ में आता है सब। तो नित्यानंद प्रभु आ गए हैं ये किसी ने बताया नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया, क्योंकि उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, एकदम से रुक गए और बोले जाओ, एक बहुत अद्भुत व्यक्ति आया है। क्योंकि मुझे सपना गिरा था कल। क्या सपना गिरा कि एक रथ पे चल के एक अद्भुत व्यक्ति आया था सपने में, और वो व्यक्ति सोने का दंडा लिया था, पीला कलर का पीतांबर पहना था और बहुत अद्भुत था। वो अभी नवद्वीप में आ गया है, उसको जाके लेके आइए। तो श्रीवास पंडित जो नारद मुनि है उनको बोले और बाकी लोगों को बोले, वो सब लोग ढूंढ के आए, उनको मिले नहीं चैतन्य नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी लीला कर रहे कि चैतन्य महाप्रभु खुद ढूंढे मुझे, इसलिए बाकी किसी को मिले नहीं। क्योंकि ये भगवान है, इनकी इच्छा से होता है सब। इनकी इच्छा थी तो एक ब्राह्मण आके उनको घर से लेके चले गए। माँ बाप कुछ बोल नहीं पाए, वो बोलते मेरे को संन्यास लेना है, तो वो अलाउ नहीं करते। माँ बाप करते क्या, नहीं। उनकी इच्छा थी कि लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा लेना है, तो उनके सपने में आके बोले कि दीक्षा लेना है। और अभी चैतन्य महाप्रभु के अलावा मुझे कोई ढूंढे ना, ऐसा उनका इच्छा है, इसलिए कोई ढूंढ नहीं पाया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, मैं ही जाके ढूंढ के आता। और फिर चैतन्य महाप्रभु गए रघुनंदन ठाकुर जी के घर में गए डायरेक्ट, क्योंकि वो कृष्ण है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, उनको तो सब पता है। वो डायरेक्ट रघुनंदन ठाकुर जी के घर में गए और नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया या प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु फिर तब एकदम खुश हो गए। और दोनों भाइयों का मिलन होता है, जो कृष्ण बलराम है, राम लक्ष्मण है, वो अभी कलयुग में पहली बार गौर निताय का मिलन होता है। और बहुत रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वो तब कौन सा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दिया था 20 साल के होने के बाद। लेकिन अभी मैं भी उस संकीर्तन में शामिल होकर ये संकीर्तन में प्रचार में भूमिका निभाऊंगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूंगा प्रचार करके। तो जब भी बलराम आते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए आते हैं। भगवान ने मिशन शुरू किया तो सेवा तो करना पड़ेगा ना।
जब सेंटर शुरू होता है तो सेवा करना पड़ेगा ना सबको, तो इसलिए हम आते हैं। वैसे बलराम बोले अरे भगवान कृष्ण का मिशन ये इस्कॉन का नहीं है, इस्कॉन तो बाद में आया, चैतन्य महाप्रभु तो पहले आ गए ना। मिशन किसका है? इस्कॉन का मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो भगवान धाम से ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए इधर आते हैं। तो इसलिए हम तो गोंदिया में है, तो फिर मिशन का सेवा करने के लिए हमको घर से आना पड़ेगा, बराबर है ना। तो भगवान ने अभी मिशन शुरू किया है हरिनाम प्रचार का, तो मुझे सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सभी रस में सेवा करता हूं। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु से अभी बलराम जी जुड़ गए, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये हो गए अभी गौर निताय। अभी तक बस गौरांगा गौरांगा था, अभी कौन हो गए? गौर निताय। और उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, सब तरफ कीर्तन शुरू कर दिया, और वो कीर्तन ही फिर आगे फैल फैल के नित्यानंद प्रभु और कृष्ण बलराम जो गौर निताय है, वही कीर्तन आगे फिर प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है। तो ये जो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने स्थापन किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये स्वयं कृष्ण बलराम ने दिया हुआ है, ये किसी और आयरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं दिया हुआ है ना। तो इसलिए इन दोनों भगवान का ही ये सब लीला है, और ये हम कल सेलिब्रेट करेंगे। आज भी हमने सेलिब्रेट किया इधर, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राम लक्ष्मण की जय, गौर निताय की जय, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु जी? कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, तब तक प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे। आपको कुछ प्रश्न है ऑनलाइन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। 1:30 बजे होने वाला था क्लास। ओ इधर प्रोग्राम थोड़ा लेट होने वाला था, इसलिए कोई टेंशन नहीं, आपने जहां से सुना मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा शाम तक। 1:24 से सोना मैंने। कोई बात नहीं, 1:24। कोई नहीं, 10 मिनट आपका गया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ किरण मध्य, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। कुछ प्रश्न है आपका? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, ऑनलाइन वाले भक्त आप लीव कर सकते हैं, आप कुछ सेवा हो तो आप कीजिए। हरे कृष्ण। अभी इधर का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की क्लास हम दे रहे हैं, और यहाँ पर भी हम सबको